एक दिन एक नौजवान लड़की जिसका नाम माहम होता था, अपनी दादी के घर के करीब के जंगल में भटक रही थी। वो इस खूबसूरत माहौल को देखकर हैरान रह गई, जहां पर फूलों की खुशबू, छिपे हुए राज और रोमानी नज़ारे उसको बहुत खुश कर रहे थे। अचानक उसने एक पोशादा दरवाजा देखा, जिसके पीछे एक खूबसूरत बाग मौजूद था। दीवारों के दरमियान मौजों फूलों और सब्ज हरियाली की खूबसूरती ने माहम के दिल को छू दिया। वो दरवाजे को खोलकर अंदर गई और बाग के अंदर अपने आप को दुनिया के दूसरे जहाज में महसूस किया। बाग में गहरी सांस लेने के बाद माहम ने एक पानी का तालाब देखा जो रंगीन माहिरे की तरह उछल रहा था। तालाब के किनारे एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में चमक और मुस्कुराहट थी। खुश आमदीद बच्ची, औरत ने कहा। उसकी आवाज मीठी थी जैसे कोई प्रेम। मैं इस राजी बाग का मुहाफिज हूं और तुम उसका मुंतखब मेहमान हो। माहम का दिल चमक उठा। उसने खूबसूरत औरत की बातों को सुना। उसने बाग के उन बाशिंदों से मुलाकात की और उनके साथ वक्त गुजारते हुए उनके दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठाया। लेकिन दिन गुजरते गए। माहम ने मुहाफिज की आंखों में गम को महसूस किया, एक मायूसी जो कि कुछ गम होने का एहसास दे रही थी। अपने दोस्त की गम में उसने अपने दोस्त की मदद करने का वादा किया और उनके साथ राजों की पर्दाफाशी के लिए कोशिश की। माहम और मुहाफिज ने बाग के राजों को हल करने के लिए एक मुहिम पर उठाया। उन्होंने बाग के गहराइयों की तलाश की और उन्हें हैरान कुन देखे और छिपी राजें आईं। उन्होंने जदीद फसलों को हल करते हुए और बाग के असल खुशबू को जानते हुए बाग को हकीकत में मख्फी खूबसूरती की राजदानी की। आखिर में माहिम अपने नए दोस्तों को खुदा हाफिज कहते हुए बाग से बाहर निकली। उसने जान लिया कि वो उस जगह के जादू को हमेशा के लिए, और जब तक माहम जिंदा होगी वो उस बाग की मोहब्बत और जादू को याद रखेगी। उसकी ख्वाबगिरी और दोस्तों की मोहब्बत ने उसे एक नई दुनिया का एहसास दिलाया, जहां हकीकत और ख्वाबों का मोहब्बत भरा मुलाकात हुआ। इसी तरह बाग के राजों को छुपे रहने दिया जाए, जैसा कि मुहाफिज की ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी खुशबूदारी और खुशी कभी नहीं भूली जाएगी। और वो भी माहम को कभी नहीं भूलेंगे, जो उन्हें उस खूबसूरत राजी बाग की दुनिया में ले गई। और इस तरह एक दूसरे की यादों में छिपे हुए वही दोस्ती और जादू बढ़ता रहा, जैसे हमेशा के लिए।